श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरि कृष्ण कृष्ण महायोगिस्तमाद्य पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणो ब्राह्मणा विदुः। त्वमेकः सर्वभूतानां देहस्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्ययीश्वरः। त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मार्गस्य त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्ष सर्वक्षेत्रविकारवित् गृह्यमाणैः समग्राह्यो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः को निजारति विज्ञातुं प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतगुणैश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। यस्यावतारा जिज्ञायन्ते शय्येषु तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहि स्वसङ्गतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंश भागेन साम्प्रतं प्रजराशिजाम्। नमः परमकल्याणं नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। अनुजानीहि नौ भूमस्तवानुचरकिङ्करौ दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नहम्। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेषु भवत्तनूनाम्। कुंवर और मणिग्रीव बड़े भाग्यवान। ये भगवत भक्तों के संग का प्रभाव। ये भगवत भक्त जो हैं ये संसार में इसीलिए रहते हैं कि जगत के लोगों का कल्याण होता रहे। ज्ञानी अज्ञानी पापी पुण्यात्मा सभी को भगवत अभिमुख कर देना स्वाभाविक, ये भगवत भक्तों का सहज स्वभाव है। उनका जगत में रहना ये जगत के मंगल के लिए पर्याप्त है। संग मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। तो नारद जी महाराज इसी प्रकार के ये लोकानुग्रह कातर भगवान के परम पार्षद भक्त, उनका काम यही किसी न किसी प्रकार से जो जैसा अधिकारी हो भगवान के चरणों में पहुंचा देना। कंस यदि यूं नहीं मानता सीधे तौर पर तो उसको यही उपदेश दिया कि चलो तुम्हारा बैरी प्रकट हो गया है। किसी प्रकार मन से लगे और इतना भयभीत हुआ कंस
कि फिर रात दिन केवल चिंतन होने लगा, भय के मारे श्री कृष्ण का सदाचार वृत्ति हो गई। भगवान व्यास अशांत रहे, वेदों का विभाग करने के बाद भी उनको भगवत लीला गुणगान में लगाकर जगत का मंगल किया, सबका मंगल किया। व्यासदेव तो मंगलमय थे ही, वाल्मीकि को इन्होंने लगाया। न मालूम कितने कितने लोगों को, राक्षसों को, असुरों को, देवों को, दानवों को, ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को भगवान के अभिमुख कर देना, ये नारद जी का काम। तो नारद जी ये पापियों का, दुखियों का दुख नहीं देख सकते, कि स्वयं ये चल करके उस प्रदेश में आए जहाँ ये नलकूबर और मणिग्रीव धर्मदांध होकर वो निर्लज्ज व्यवहार कर रहे थे, और उनको दया करके, अनुग्रह करके अपने आप को नीचे उतारा उन्होंने। ये लोग सब कहते हैं ना, शंका होती है कि नारद जी को क्रोध क्यों आया। तो नारद जी ने ये क्रोध की लीला की। वास्तविक क्रोध कौन सा होता है, जिसमें वो आप जलने लगता है। क्रोध जिसको आता है वो पहले जलता है, और जिस पर आता है वो बाद में जलता है। क्रोध की क्रिया होने पर जलता है। तो जिस क्रोध में जलन है वो समझ लेना चाहिए कि वास्तविक क्रोध है। और जहाँ जलन नहीं है, जहाँ आंतरिक शांति है, विवेक जागृत है, क्रोध विवेक को खो देता है। विवेक जागृत है, वहाँ वो क्रोध लीला होता है, वो क्रोध सेवा होता है, वो क्रोध कल्याणकारी होता है। तो नारद जी का ये क्रोध कल्याणकारी क्रोध, और नारद जी का ये शाप कल्याणकारी शाप, शाप के साथ वरदान मिला हुआ। तो नारद जी की बात को सत्य करने के लिए वो ऊखल में बढ़े भगवान दामोदर दोनों वृक्षों के बीच में गए। ऊखल तिरछी रह गई पीछे, इन्होंने इधर से जोर लगाया, दोनों वृक्ष मूल सहित उत्पादित वो उखड़ करके गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से दो महातेजस्वी जाज्वल्यमान देव मूर्तियां निकली। उन्हें देखकर श्री कृष्ण सर्वेश्वर रूप में, अपने ऐश्वर्य रूप में, उन पर कृपा करने वाले भगवान के रूप में, तो उनके उद्धार करने की वो सफल क्रिया करने लगे। और उलूखल बंधे दामोदर के रूप में अबोध बालक की तरह उनको देख करके डरने लगे। डर के भागने की चेष्टा करें, पर वो ऊखल पीछे से भागा जाए नहीं, और मित्रों की सहायता बंद हो गई। मित्र भी सब डर गए। वो सखा जो बच्चे थे उन्हें देखा ये कौन ही आ गए, पेड़ में से निकल गए, ये न मालूम कौन है, आग से इसमें तो आग निकल रही है। तो वो भी सब डर के मारे एक तरफ खड़े हो गए। इधर श्री कृष्ण को देख करके और नलकूबर मणिग्रीव के मन में पहले तो बालक का रूप आया। इसके बाद भगवान की लीला सत्य ने कहा, क्या देख रहे हो, ये साक्षात भगवान हैं, परम पुरुष हैं, परमात्मा हैं। नारद जी ने जिनके लिए कहा था वही हैं, ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड पालक। ये बालक बनकर अपनी प्रेमाधीनता का विचित्र परिचय प्रदान कर रहे हैं। जाओ चरणों में गिरो। चरणों में गिरे, स्तवन करने लगे। अब महाराज ये 5-6 श्लोक ही हैं, पर इन श्लोकों में सारा वेदांत आ गया। इन श्लोकों की अगर कोई व्याख्या करने बैठे तो इसमें सारे दर्शन आ जाते हैं। और ये सारे वाद जो हैं, अजातवाद से लेकर, अजातवाद,
आभासवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, ये सारे वाद हैं। वाद, इन वादों को वाद देने के बाद भी फिर भक्तिवाद, प्रेमवाद, शरणागतिवाद, ये सारे वाद इन श्लोकों में आ जाते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या, तो वो तो कोई अधिकारी जो पुरुष होते हैं वो इनकी व्याख्या कर सकते हैं अपने केवल अर्थ मात्र करके। जो अंतिम श्लोक है वाणी गुणानुकसने, उसकी बात अपने लिए सोचनी है, अपने उसी के अधिकारी हैं ये नहीं, तो इनका केवल अर्थ कर देते हैं थोड़ा सा, कहीं कोई विस्तार भी हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो बहुत संक्षेप में वो कहते हैं, नलकूबर और मणिग्रीव बार बार अपना मस्तक श्री चरणों में टिका रहे हैं। वो देखते हैं बच्चे ये क्या हो रहा है, ये दोनों ये कन्हैया के ये पैरों में क्यों अपना सिर रख रहे हैं। वो बेचारे, उनको समझ में नहीं आता, उनके लिए तो कन्हैया उनका सखा है, तो वो देख रहे हैं ये कर क्या रहे हैं, और जब फेरी देंगे जब तो वो और चकित हो जाएंगे, ये कर क्या रहे हैं। तो ये बार बार मस्तक फेंकते हैं, बार बार फिर श्रीमुख का दर्शन करते हैं, फिर चरणों का दर्शन करते हैं, भूलुंठित हो गए, जमीन पर लेट गए ये सब, ये दोनों प्रार्थना करने श्रवण करने लगे। अब इनके महाराज वो सारा ज्ञान भगवत कृपा से इनके जिह्वा पर आ गया। भगवान जिसको देख लें अपने करुण नेत्रों से, रस भरे नेत्रों से, उसमें क्या न बाकी रहता है। 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव कपोल के शंख का स्पर्श कराते ही समस्त ज्ञान का भंडार हो गया। तो इनको सारा ज्ञान हो गया। पर ये संक्षेप में यहाँ पर क्यों संक्षेप करते हैं, ये आगे आवेगी बात। तो वो तो मैं केवल भावार्थ कहता हूँ। वो कहने लगे, कृष्ण कृष्ण हे सर्वचित्ताकर्षक, ये सबके बुद्धियों को, मन को, नेत्रों को खींच लेने वाले श्याम सुंदर, बाल लीला के वश में उखल को खींच रहे हे श्याम सुंदर। कृष्ण कृष्ण के दोनों के अर्थ, सर्वचित्ताकर्षक और उलूखलाकर्षक। आप कैसे महायोगन हैं, अचिंत अनंत ऐश्वर्य के निकेतन हैं। आप ही सारे जगत के आदि हैं, प्रकृति के अंतर्यामी हैं, ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं, सारे जीवों के अंतर्यामी हैं। ये पुरुष आपका ही अंश है। तत्वज्ञ व्यक्ति ये कार्य कारणात्मक जगत को आपके अधिष्ठान रूप में ध्यान किया करते हैं। आप श्री कृष्ण हैं। फिर कहते हैं कि आपकी महिमा ये अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है। ये आपकी कृपा से ही आपके संबंध में 2-4 शब्द कहने का साहस हुआ है। तो कहने लगे कि भगवान हे यशोदानंदन, आप ही सब जीवों की देह हैं, आप ही सबके आप प्राण हैं, आप ही सबके आत्मा हैं, आप ही सबके इंद्रिय हैं, आप ही समस्त जीवों के नियंता हैं। हे भगवान, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, अव्यय हैं, सर्वनियंता हैं। आप ही काल स्वरूप हैं, आप ही त्रिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हैं, आप ही समस्त देहों की सारी अवस्थाओं के दृष्टा साक्षी हैं, आप ही अधिष्ठाता पुरुष हैं। आपके द्वारा परिचालित ये प्राकृत इंद्रियों के द्वारा आपका ज्ञान नहीं हो सकता, आपको जाना नहीं जा सकता। देहाभिमान से बंधा हुआ कोई जीव अनादि स्वरूप आपको कैसे जानने में समर्थ होगा। आप तो इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के सबसे अतीत हैं। आपको जानना आपकी कृपा से ही होता है। आप वैकुंठपति नारायण हैं, आप ही वासुदेव हैं, आप ही जगत के सृष्टिकर्ता संकर्षण हैं। ये आप ही अपने द्वारा प्रकाशित सत्वादी तीनों गुणों के द्वारा अपनी
महिमा को ढके रहते हैं, प्रकृति के द्वारा अपने आप को आप ही ढक लेते हैं। ये आपसे ही उत्पन्न ये सारी प्रकृति है। तो आपका तत्व कौन जान सकता है? आप बृहत्तम हैं, सबके अपेक्षा आप बड़े हैं। ब्रह्मणे सर्व बृहत्तमाय क्वचिद अधिकारिणी निर्विशेष सच्चिदानंद रूपेण प्रकाशमानाय च। आपके तत्व को कौन जान सकता है? हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान, यद्यपि आप अशरीरी हैं, पर आपके अलौकिक साधारण परम अद्भुत कार्यों को देखकर मत्स्य कूर्मादि आपके अवतारों का संकेत मिलता है। जरा इसको समझ लेना है, अशरीरी कहा है भगवान। तो शरीर वाले सामने दिख रहे हैं, शरीर वाले सामने दिख रहे हैं और ये उखल में बंधे हुए हैं, तो अशरीरी कौन है फिर? ये तो अशरीरी से है क्या बात कि तो भगवान जाने, अपने को पता नहीं। लेकिन अशरीरी से ऐसा मालूम होता है ये प्राकृत शरीर से रहित है, इसलिए अशरीरी हैं। भगवान को अशरीरी कहने का मतलब ये नहीं कि उनका अपना शरीरगत भगवान का आकार नहीं है, ये बात नहीं है। भगवान को जो अशरीरी कहा गया, इसका अर्थ यही है कि भगवान में ये प्राकृत भूतों का कोई संघात नहीं है। साथ ही हम लोग जो जितने जीव हैं ना, जितने यहाँ पे बैठे हैं, ये अपने आप अपनी इच्छा से कोई प्रकट हुए हैं, ऐसी बात किसी में नहीं। हम लोग प्राक्तन जो पूर्व में किए हुए अपने कर्म हैं, उन कर्मों के वश में हुए और कर्म फल की प्राप्ति के लिए आयु भोग इत्यादि के को लेकर पांच भौतिक शरीर में हम लोग आते हैं। तो इसका तो इस प्रकार से भगवान नहीं, क्योंकि भगवान के न कर्म है न कर्म बंधन है, और जब कर्म और कर्म बंधन नहीं, तो कर्म से होने वाले जन्म की कोई भी वहाँ पर संभावना नहीं। लेकिन भगवान अशरीरी हैं। अशरीरी क्या है कि उनमें किसी प्रकार की भी पांच भौतिक वस्तुओं की कोई भी संपर्क की स्थिति भी नहीं है। ये कर्मफल से प्राप्त पांच भौतिक शरीर से विहीन है, इसलिए शरीरी है। तो कोई ये न समझे शरीरी से, बड़ा वहम होता है। लोग जो हैं अर्थ करने वाले, सब बड़े पूजनीय हैं, सब आदर्श हैं, आदरणीय हैं, पर वो कहते हैं कि ये तो माया से दिखने वाला शरीर है, भगवान तो अशरीरी है। वो बिल्कुल ही भगवान के श्री विग्रह का खंडन कर देते हैं कि ये तो है ही नहीं, ये तो मायोपाधिक ईश्वर हैं। विद्योपाधिक जीव और मायोपाधिक ईश्वर। जब तक माया है, अज्ञान है, तब तक ईश्वर, और अज्ञान नहीं तो ईश्वर का विनाश। तो ये आकाश की भांति अशरीरी नहीं है। वो कहते हैं आकाशवत व्याप्त है, ये आकाशवत अशरीरी भगवान नहीं है। आकाश की भांति शरीर से रहित नहीं है, ऐसा जो कहते हैं उनकी भ्रांत धारणा। भगवान के पांच भौतिक आकार नहीं है, ये बात सत्य है, परंतु स्वरूपभूत आकार है। और स्वरूपभूत जो आकार है, वो आकार पांच भौतिक न होने से पांच भौतिक आकार विहीन अर्थात निराकार हैं। इसके कहने में कोई आपत्ति नहीं। तो भगवान इस प्रकार के निराकार हैं, और भगवान के अवतारों को देख करके कोई जान नहीं सकता इंद्रियों से, पर अवतारों की जब क्रिया देखते हैं तो ये देख करके ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि ये मामूली शरीरधारी नहीं है। भगवान श्री कृष्णावतार की जो बात क्या, उनके मत्स्य कूर्म आदि जो अवतार हैं, 12 आदि जो अवतार हैं, उन अवतारों की जब क्रिया देखते हैं तब मालूम होता है
क्रिया को देख करके इनमें कुछ वैलक्षण्य है। भगवान जब बड़ा रूप में अवतीर्ण होते हैं तो पहले ब्रह्मा की नासिका से अंगूठे के आकार में निकलते हैं। अंगूठे जैसा एक विग्रह निकलता है, 12 विग्रह। और ब्रह्मा अकस्मात देखते ये क्या, मेरे नाक से क्या निकला, तो छोटे से बड़ा को नासा विवर से निकलते हुए देख करके और विस्मित होकर के ब्रह्मा देखते हैं। देखते देखते ही बड़ा मूर्ति पर्वत के समान हो जाती है। नासा विवर से निकले हुए छोटे से सुअर शरीर वाले भगवान देखते देखते पहाड़ के समान हो गए हैं। अब ब्रह्मा समझ गए कि ये कोई और चीज नहीं है, ये वही है। ब्रह्मा कोई विचार न करके और बड़ा के चरणों में जा गिरते हैं। बड़ा संसार में कोई जीव है। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कोई भी जीव ऐसा है क्या जो अंगूठे के समान निकले और देखते देखते पहाड़ सा हो जाए। तो फिर जब ये मत्स्य रूप में निकले, ये कथा सुनी हुई होगी आप लोगों की। ये संध्या करते हुए राजर्षि सत्यव्रत की अंजलि में एक छोटी सी मछली सी दिखाई दी। इस रूप में अवतीर्ण हुए तो अवतीर्ण होकर के बोले कि महाराज मैं छोटा मत हूँ, मुझे आप रहने के लिए स्थान दीजिए। तो राजा ने उसको एक कमंडलू में रख दिया। कमंडलू में रखे इतने बड़े हो गए तत्काल, बड़े इसमें तुम्हें समाचा नहीं, और बड़ी जगह दो। तो राजा ने उनको एक जल के भरे हुए बड़े से कुंड में रख दिया। थोड़ी देर के बाद बोले मैं इसमें भी नहीं समाता। तो एक बहुत बड़ी दीर्घिका थी एक, उसमें रख दिया, उसमें भी नहीं समाये। तब राजा ने देखा कि ये तो मामूली नहीं है, बस चरणों में जा गिरे। तो ये भगवान के रूप, ये मत्स्य रूप में भगवान आए। भगवान के स्वरूपों को देख करके और ये सिद्ध हो जाता है ये भगवान है। तो कहते हैं कि ये जो वैसे मिलता है ये जो पूरा नहीं मिलता, भगवान का ऐश्वर्य का किंचित वैसे मिलता है। लेकिन जो लोग भगवान के चरण सेवन के सिवा और कुछ नहीं चाहते, ऐश्वर्य नहीं चाहते, उनको भगवान सेवा ग्रहण करने के लिए, उनको अपनी सेवा का अधिकार देने के लिए श्री कृष्ण का अवतार धारण करते हैं, इस रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान के इस रूप को ग्रहण, इसको देख करके और लोगों के मन में संदेह होता है, इसको देख कर भी उन लोगों के मन में तो ये भी शायद माइक है, किंतु ये विचित्र भाव है इनका। इसलिए जो लोग ऐश्वर्य को देखना चाहते हैं उनके सामने तो भगवान ऐश्वर्य को दिखा देते हैं, और वे ऐश्वर्य वाले भक्त ऐश्वर्यशाली भगवान को भज करके ऐश्वर्यवान लोगों में चले जाते हैं, वहाँ ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं। किंतु जो भगवान के ये ब्रजपार्षदगण हैं, ऐसे जो भक्त हैं, ये भगवान के ऐश्वर्य की परवाह नहीं करते। भगवान असुरों को मारते हैं कि नहीं मारते हैं इससे इनको मतलब नहीं है। ये तो कोई सखा बनते हैं, कोई भगवान के पिता हैं, कोई माता हैं, कोई प्रेयसी हैं, और ये निष्कपट भाव से अपने अपने भाव के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए समुत्सुक रहते हैं। तो भगवान भी ये स्वयं जब अवतीर्ण होते हैं, स्वयं अपने रूप में, वो तो अंशावतार होते हैं मत्स्य कूर्मादि, स्वयं रूप में जब अवतीर्ण होते हैं तो उनके प्रेम के अनुरूप इसी प्रकार का रूप बनाकर, उसी संबंध को मानकर बेटे बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं और स्वामी बन जाते हैं, सब कुछ ये बन जाते हैं। वैसे ही हो करके और उसी प्रकार से उनके साथ लीला करते हैं, उनके मनोज को पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि
इसीलिए यशोदा मैया के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अखिल ब्रह्मांड पालक होकर के देवी भगवान बालक, उन्हीं के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भगवान अखिल ब्रह्मांड का बंधन, अखिल ब्रह्मांड को बंधन मुक्त करने की सामर्थ्य होने पर भी स्वयं आज रज्जु से, माता के रस्सी से बंधे हुए हैं। सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले होने पर भी, मुंह मांगी चीज सबको देने वाले होने पर भी आज भगवान मक्खन यहाँ पर चुरा चुरा करके खाते हैं, इतनी इनको उसमें मिठास मालूम होती है। तो ये भगवान की भक्ताधीनता, प्रेमाधीनता, इसका कोई भी कहीं पर और जोड़ नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए नलकूबर और मणिग्रीव, अब ये सामने दिखने वाले ये उखल में बंधे बालक, ये बाल लीला के बाद सामने आ गई, तो ये ज्ञान वहाँ पर इनका जो था ये तो अब बंद हो गया और कहने लगे नमः परम कल्याण, नमस्ते विष्णु मंगल वसुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। महाराज मत्स्य कूर्मादि अवतारों में आपने असुरों का विनाश किया, साधुओं का परित्राण किया, पृथ्वी पाप भार से मुक्त हुई, जगत में सनातन धर्म की संस्थापना हुई, इसमें जगत के जीवों का कल्याण हुआ, कोई संदेह नहीं। पर आपके इस स्वयं भगवान रूप के आविर्भाव में असुर मारने के बध इत्यादि की तो बात दूर रही, वहाँ जो कल्याण जगत का हुआ, यह जगत का परम कल्याण हुआ। ज्ञान तक कल्याण है और प्रेम परम कल्याण है। मध्य कूर्मादि बड़ा नरसिंह आदि अवतारों में प्रेम लाभ नहीं हुआ, कल्याण हुआ, जगत का कल्याण हुआ, साधुओं का कल्याण हुआ, धर्म का कल्याण हुआ। किंतु इस आपके स्वरूप में कि आप नमः परम कल्याणम, कि आप परम कल्याण स्वरूप हैं, आप इस रूप में जगत को प्रेम प्रदान करके, अपनी प्रेमाधीनता की घोषणा करके जगत को प्रेम दान करते हैं। और इस अवतार में आप परम मंगल, उन अवतारों में आप मंगल थे। पर मत्स्यावतार की कितनी कथा, कूर्मावतार की कितनी कथा, कितना चरित्र छोटा सा, 12 अवतार का कितना चरित्र छोटा सा। फिर रामकृष्ण अवतारों में तो आपने ऐसे ऐसे चरित्र किए जिनको जगत के कवि लोग गाते गाते, लिखते लिखते थक जाते हैं, चरित्र पूरे नहीं होते। और उनके गान से, उनके श्रवण से जगत का अनंत काल तक कल्याण होता रहेगा, मंगल होता रहेगा। तो और अवतारों में आप मंगल स्वरूप हैं, उस अवतार में आप परम मंगल हैं, जगत को प्रेम देने वाले और जगत के साथ संबंध स्थापित करके उनके जैसे बनकर, ये अप्राकृत का प्राकृत बनकर प्राकृत रीति के अनुसार लीला करना, ये बड़ी विलक्षण बात। अप्राकृत में प्राकृतपना लाकर भगवान अपने को ठीक बालक बनाकर, ठीक मानव सा बनाकर, उसी प्रकार की सुख दुख की मानो अनुभूति हो रही है, इस प्रकार के बनकर भगवान जो लीला कर रहे हैं, ये इसी अवतार में कहते हैं कि आप अनावृत परमानंद घन विग्रह हैं वास्तव में। परंतु आप स्वयं अपने आप को ही आप ढके रहते हैं। आप यादवों के पति हैं, आप हमने इस सारे परिवार के लोगों के आप स्वामी हैं, आप मित्र हैं, आप हमारे अपने हैं और आप शांत हैं। आप वासुदेव हैं, वसुदेव के आप पुत्र हैं। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। यूं नमस्कार करते करते एक घटना हुई
वो क्या हुआ कि गोप बालक जो खड़े थे अलग, उनकी तरफ दृष्टि गई, नलकूबर और मणिग्रीव। तो उन्होंने देखा कि वो मानो डरे हुए हैं। नलकूबर और मणिग्रीव ने देखा कि गोप बालक जो है वो डर से रहे हैं, न तो भाग सकते हैं, भागने में डर लगता है, न आगे बढ़ सकते हैं। तो नलकूबर मणिग्रीव के मन में यदुनाम पतये नमः कहते कहते ये भगवान को प्रणाम किया और उन साथियों की तरफ सखाओं से उनको दृष्टि गई। तो उनके मन में ये भाव आया कि भाई मुझ पर नारद की कृपा नहीं होती तो भगवान मिलते क्या? तो भक्त की कृपा से भगवान मिलते हैं। ये सब भगवान के भक्त हैं, तो इनकी कृपा होनी चाहिए, इनकी कृपा हो मुझ पर तब मैंने आया हूँ। क्योंकि ऐसे ये भगवान के वाक्य हैं कि आदि पुराण के वाक्य अर्जुन से कहा भगवान ने कि ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तास्त ते जना, मद भक्तस्त ये भक्ता से में भक्त तमामता। ये भगवान ने आदि पुराण में अर्जुन से कहा कि जो केवल मेरे भक्त हैं वे मेरे भक्त नहीं, और जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे भक्त तम हैं, वे भक्तों में शिरोमणि हैं, ये उत्तम भक्त हैं। ये कहा तो इनके तो ऐसा इनको स्मरण हुआ। तो भगवान कहने का मतलब कि मेरी अपेक्षा भी मेरे भक्त श्रेष्ठ है, मेरी सेवा की अपेक्षा मेरे भक्तों की सेवा श्रेष्ठ है। तो इनके मन में आया कि जरा हम लोग गोप बालकों के चरणों में जाकर लौट जाएं। और लौटने की जब इच्छा बने हुई, उधर जरा ताका तो ऑर्डर, उधर ताका लौटना तो अलग रहा, उधर जरा सा इन्होंने ताका से बिचारे ऑर्डर। तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारी तरफ देख रहे हैं, गोप बालकों ने देखा ये तो हमारी तरफ आंख से देख रहे हैं, नमस्ते हम क्या करेंगे आकर के। तो और भी वो विस्मित भीत और जड़ हो गए। तो अब ये महाराज इनके मन में अब डर हुआ नलकूबर और मणिग्रीव के, गोप बालकों का भय संकोच। और फिर उनके मन में एक बात ये आई कि हमारी तरफ तो ये देख रहे हैं और ये लाला के पैरों में बार बार अपना सिर रख रहे हैं कि कोई कहीं दैत्य तो नहीं है। पहले पूतना आई थी और वो अघासुर आया था, वो आया था, तो ये कहीं हमारे कन्हैया का अनिष्ट तो नहीं कर देंगे। अब इस बात को लेकर के उनको और भी भय हो गया। तो वो विस्मित और चकित होकर के और व्याकुल से हो गए। तो ये देख करके मणिग्रीव और नलकूबर मणिग्रीव का मुंह सूख गया। ये सोचा कि राम राम, ये हमने क्या किया, हाय हाय, ये हमने भक्तापराध कर दिया। यथार्थ होने के लिए श्री कृष्ण के धर्मों की प्रणति करने के लिए और भगवान की स्तुति करने के लिए ये तो काम हमने ठीक किया। तो इतनी देर तक हम खड़े जो रहे यहाँ पर, हमारे खड़े ही डरते रहे, ये भक्तापराध इसकी निष्कृति कैसे होगी। हमने अपना श्रवण किया, इनको हम भगवान के चरण हमको मिले, कृपा मिले, ये तो अपना स्वार्थ। पर भक्तापराध जो हो गया, इतने भक्तों को इतनी देर तक हमने डराए रखा, संकोच में रखा, तो अब हमारी क्या गति होगी। अब इनके सामने तो वो भगवान के वाक्य प्रकट हो गए। भगवान ने भी कहा है कि मेरे अपराध जो हैं ये तो क्षमा हो सकते, पर भक्त के अपराध को क्षमा करने की शक्ति मुझे नहीं। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत था और पारण कर लिया। अब दुर्वासा जी बड़े क्रुद्ध हुए। दुर्वासा जी ने क्रुद्ध होकर के कृत्या उत्पन्न की। कृत्या अम्बरीश को मार नहीं सकी और कृत्या को भगवान के चक्र ने इसका अंत कर दिया। अब वो चक्र दुर्वासा के पीछे चला
अब दुर्वासा जी महाराज आवाज गति थे, सारे लोकों में घूमे, घूमते घूमते महादेव जी के पास गए। उन्होंने कहा मैं नहीं रखता भक्त के अपराधी को, आगे जाओ। बोले कहाँ जाए? बोले विष्णु भगवान के पास जाके चढ़ाई चढ़ाई मचाओ। तो वैकुंठ में पहुंचे, दूर से भगवान बचाओ बचाओ, मरा मरा, ये चक्र मुझे मार रहा है। तो वहां से आगत स्वागत नहीं किया भगवान ने। मुनि थे भगवान, बड़े सौम्य, उठी जाते हैं, सबका स्वागत करते हैं। आज कहते हैं जो बचाने के लिए पुकार रहा है उसको भगवान अरे नहीं देते। वो कहते हम भक्त पराधीन हो कि स्वतंत्र बद्वज, हे ब्राह्मण देवता मैं भक्त के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं। क्या बात थी? भक्त अपराध। भक्त कौन? ये दारागार पुत्राप्त प्राणानिवित्त मिमम परम छित्वा माम शरणम याचा कथम चां सत्य मुच्चये, जिसने सबको छोड़ दिया, दारागार पुत्राप्त लोक परलोक सबको छोड़ दिया, जो भगवान के शरणापन्न हो गया। भगवान कहते हैं कि जैसे सत स्त्री सत पति को वश में कर लेती है, इसी प्रकार मैं उन भक्तों के वश में हो रहा हूँ। और मैं तो उन भक्तों को ही जानता हूँ, वो भक्त मुझको जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। तो मेरा हृदय, मैं उनका हृदय। तुमको अगर बचना हो तो सीधे चले जाओ वहीं, वहां तुमको दंड नहीं मिलेगा। मेरे जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्तों की यही महिमा है, बुरा करने वाले का भला करना, ये भक्त का लक्षण है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुणे एवच। भगवान ने भक्तों का लक्षण बतलाते हुए सबसे पहले श्लोक में सबसे पहली बात कही, मेरा भक्त किसी प्राणी से द्रोह नहीं करता, किसी प्राणी में उसका द्वेष नहीं है। ये पहली बात। केवल द्वेष ही नहीं है, इतनी बात नहीं, केवल नकारात्मक वस्तु नहीं, नेगेटिव नहीं, मैत्र, वो सबका मित्र है, सबका भला चाहता है, अपना सुख देकर मित्र के दुख को दूर करता है। मित्र के दुख को, मित्र की विपत्ति को, मित्र वही जो विपत्ति बटावे, मित्र की विपत्ति को आप ले लेता है और अपना सुख मित्र को दे देता है। इस प्रकार का मेरा भक्त है। और जहाँ दुख देखता है वहाँ मेरा भक्त दयार्द्र हो जाता है, वो करुणामय हो जाता है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। उसे इतना उपकार करने पर भी कहीं ममता नहीं होती, अहंकार नहीं होता, अपने सुख दुख में समान रहता है और बुरा करने वाले का भी भला करता है। क्षमी का अर्थ ही, क्षमी का अर्थ इसीलिए क्रोध और क्षमा का अंतर है। ये मनु महाराज ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए, उसमें क्रोध को अलग कहा, क्षमा को अलग कहा। किसी आदमी के द्वारा अपराध हो जाने पर उस पर क्रोध न आना, या क्रोध है मन में क्षोभ न आना, लेकिन उसका अपराध तो मन में बना हुआ है। हम अगर अपराध न भी उसका माने तो भगवान उस अपराध का उसे दंड देंगे। जैसे किसी आदमी में आपके रुपए पावने हैं, आप तकाजा नहीं करते, पर वो बच्चे खाते लिख करके खाता बराबर नहीं हुआ, दिमागी पहले थी नहीं, आज के कानून में तो इसे हो गई, तो वो खाते की रकम उसके बेटे पोते मांग सकते हैं और वो उसके बेटे पोते उसके ऋणी हो सकते हैं। पर यदि वो रकम बच्चे खाते लिख करके खाता बराबर हो जाए, कोई नहीं मांगता। तो अक्रोध में खाता बराबर नहीं होता, क्षमा में खाता बराबर होता। बुरा करने वाले के लिए भगवान से वरदान मांगना, हे भगवान तुम इस पर क्षमा करो। कागभूषण जी ने मांगा, पहले कागभूषण जी के गुरु जी ने मांगा। तो इस प्रकार से ये भक्त क्षमी होते हैं, क्षमावान होते हैं, लेकिन भक्तों का अपराध भगवान नहीं सह सकते। तो भगवान ने कहा जाओ तुम अम्बरीश के पास। वहाँ महाराज क्या जैसा अम्बरीश की, जब से ब्राह्मण गए, ऋषि गए, तब पीछे चला, तब से ये अम्बरीश तो अनशन करके खड़े हो रहे हैं वहाँ पर। हाय हाय मेरे कारण से, और ब्राह्मण को कितना कष्ट हो रहा है, क्या गति हो रही है, मैं कितना अपराधी, अपने आप को दोषी मान रहे हैं और
खाया नहीं। ये महाराज साल भर के बाद आए, वहां तो थोड़ी देर लगी, खड़े हैं। अब ये बड़ा अपराध करने वाले, इन्होंने सोचा मन में दुर्वासा ने कि क्या होगा। अरे जिस अपराध को भगवान क्षमा नहीं कर सकते, भगवान कह के भक्तपराधी, इनको तो मैंने मारने का उपक्रम किया था, मामूली बात थोड़ी है। जिसको मारने के लिए मौत पैदा कर दी, मैंने मौत नहीं मार सकी, ये अलग बात है। मौत तो पैदा मैंने करी दी थी, उसका भी उत्पन्न कर दिया था। ये क्या करेंगे मेरा। दूर से देखा चक्र को आते हुए, वो जलता हुआ चक्र, आग उगलता हुआ चल रहा है, पीछे पीछे दुर्वासा के भागे भागे आ रहे हैं। अम्बरीश 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 जी महाराज गदगद हो गए, आंखों से पानी बहने लगा, बड़े करुणार्थ हो गए और चक्र देवता का स्मरण करने लगे। हे भगवान आप बचाओ इसको, ये ब्राह्मण देवता निर्दोष हैं, इनकी रक्षा आप करो। महाराज दुर्वासा बदल गए। दुर्वासा ने देखा, आज मैंने भक्त का प्रभाव देखा। भक्त ऐसा होता है जो बुरा करने वाले का भला करे। उमा संत के यही बड़ाई, मंद कर सो करे भलाई, ये भक्त की महिमा। तो ऐसे भक्त का कोई अपराध कर दे तो भगवान उसे सह नहीं सकते। तो नलकूबर और मणिग्रीव डर गए कि हमने तो भक्त का बड़ा अपराध कर दिया। अब इनको अब तक तो वो देख रहे थे श्याम सुंदर को ही। श्याम सुंदर को देखते देखते उनके मन में याद आ गई बात कि भक्त जो हैं भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं, तो भक्तों की तरफ देखें। उनकी तरफ देखते ही फिर मन में आगे इनके चरणों में प्रणाम करें या इनकी चरण की धूल ले लें। जब उधर देखा चाकने लगे तब वो और डर गए। तब इनके मन में इतनी देर तक इनको डराते रहे खड़े रह करके, तो ये हमसे बड़ा अपराध हुआ। तो फिर सोचा देखो ना कितनी देर हुई, ये और एक अपराध हुआ। ये वृक्ष गिरे और वृक्ष से हम निकले, तो जो मधुर लीला हो रही थी कि सखा सखा आपस में विमान में क्या क्या सोच रहे थे, ये बंद हो गई। तो हमने तो मधुर लीला में आकर के बाधक का काम किया। ये भैया हमारा भक्त अपराध हो गया। भक्त वो बालक कितने प्रसन्न से, कितने सुखी से अपने कन्हैया के साथ खेल खेल करके, कभी उखड़ चलाते, कभी कुछ करते, न मालूम क्या क्या खेल करते। हम वृक्ष बने तब भी भक्त अपराध किया। वृक्ष कूद करके पड़े, डर गए। और वो जो डरे थे डरे, वृक्ष तो पुराने थे ही, हम जो निकल गए, हमने सोचा देने के स्वरूप में नहीं निकलना चाहिए, इनको डर होगा। हम निकल गए तो ये और भी ज्यादा एक हमारे लिए अपराध की बात हो गई। तो अब कहने लगे बच्चों से मन ही मन की हो सकाए, हे भगवान के भक्तों, आप भगवान से अधिक दयालु हो, आप कृपा करो। अब हम हमारे जो अज्ञान से अपराध हो गया इसे आप क्षमा करो। अब हम नहीं खाएंगे, अब हम जल्दी चले जाएंगे। अब तक जो हम रहे ये हमारा अपराध था। और असल में तो देवता को पृथ्वी के स्पर्श का अधिकार नहीं है। इस रूप में लेते हैं देवता पृथ्वी को छूते नहीं है, ऊपर रहते हैं। ये उसको दोष के रूप में लेते हैं कि देवताओं को पृथ्वी को छूने का अधिकार ही नहीं था। और फिर हम तो थे अपराधी, और दूसरे फिर ये लीला भूमि, मामूली भूमि नहीं, भूमि को छूने का अधिकार नहीं। और हम तो श्री कृष्ण की लीला भूमि में, आपके सखा की लीला भूमि में हम यहाँ पर आए और आ करके और हम यहाँ पर खड़े रह गए, भूमि का स्पर्श किया। तो ये महाराज, ये मेरा हम लोगों का बड़ा अपराध हुआ। तो देवसी महाराज अगर साथ दे देते कि जाओ कहीं वृक्ष हो जाओ, बड़ी भूमि की बात नहीं कहते। ये नहीं कहते कि श्याम सुंदर कि तुमको स्पर्श प्राप्त होगा। तो आपके दर्शन भी कहा होते। हम तो आज कृतार्थ हो रहे हैं कि भगवान के साथ साथ इतने भक्तों के, जिनके साथ भगवान बिल्कुल निसंकोच हो करके बालकों के साथ बालक बनकर ये लीला हमने कभी देखी नहीं। ये कहते हैं ये लीला कभी देखी नहीं, सुनी नहीं। हमने श्रवण सुने हैं बड़े बड़े। नारद जी महाराज आया करते हैं, बड़ी बड़ी श्रवण सुनाया करते हैं। हमारे पिताजी के बाद ऋषि मुनि आया करते हैं, बड़ी बड़ी गाथाएं सुनाते हैं। पर इस प्रकार उखड़ से बंद करके बालकों के साथ बालक बन करके
ये खेल है, ये तो नारद जी सभी के भक्तों का प्रताप और आप भक्तों का ये हम पर बड़ा भारी, ये आप अब तक बोले नहीं, खड़ी रहे, कहीं आपके मुंह से निकल जाता करे दुष्ट हटो यहाँ से, तो फिर हमारी क्या गति होती। आप तो दयालु हैं। इस प्रकार वो स्तमन करते करते और बोले बस अब हम खड़े रहेंगे, खड़े नहीं रहेंगे। अब वो दुख के साथ नलकूबर और मणिगिरी ये श्री कृष्ण से कहा, अनुजानी विनो भूमन भवानुचर किंकरो, हे सर्वेश्वर हम महापराधी हैं, हम जीवों में अधम हैं, अर्थात हम अपना परिचय क्या दें, हमारा परिचय तो हमारा पाप दे रहा है, हमारे कर्म हमारे परिचायक हैं, हम क्या परिचय दें आपको। हमारे मन में ये एक भरोसा है कि हम आपके पार्षद अनुचर देवर्षि नारद के दासानुदास हैं, ये उनके दासानुदास हैं। और ये हमने सुना है कि जिस पर भक्त की कृपा हो जाती है इसको आप अपने चरणों में स्थान दिए बिना रहते हैं। जिन पर आपके भक्तों की कृपा हो जाए उनको आप अपने चरणों में स्थान दिए बिना रहते नहीं, ये आपका स्वभाव है, क्योंकि आप भक्तानुग्रह का आकर हैं, हमारे समान महापराधी नहीं और आपके समान दयालु नहीं, और आपके भक्त नारद जी के समान अनुग्रह करने वाला कौन, जिन्होंने अनुग्रह करके हमको ब्रजभूमि में निवास दिया, चाहे वृक्ष होकर के ही दिया, और आज आपके श्री चरणों के दर्शन से हम धन्य हो रहे हैं। आपके चरण प्रांतों को छोड़कर जाने की हमारा इच्छा नहीं होती। इच्छा होती है कि हम चरणों में ही लुके पड़े रहें, लेकिन बड़ा संकोच होता है हमारे तेज बुंद शरीर को देखकर, ये भी एक ऐसा अधम शरीर है जो आपके सखाओं को डरा रहा है। तो आपकी मधुर बाल लीला में हम लोग बाधक हैं। इस महापराध से बचने के लिए हम महाराज जल्दी जाना चाहते हैं, लेकिन सेवा हम भी चाहते हैं। आपकी सेवा इन जैसे हमको मिले, फिर मन में आया कि इन जैसी सेवा कैसे मिलेगी, ये तो प्रेमियों की सेवा है, हम तो बस साधक हुए, जो साक्षात सेवा का जो अधिकार है वो प्रेमियों को मिलता है। इस कृष्ण की लीला में यह अधिकार तो बस ब्रज की गायों को है, ब्रज के गोपों को है, ब्रज की गोपांगनाओं को है, हमारा यह अधिकार नहीं। हमारा अधिकार तो यह है कि साधन भक्ति हम करें। तो साधन भक्ति के रूप की प्रार्थना करते हुए वो ये श्लोक कहते हैं, वाणी गुणानुकसने श्रवणो कथायाम, बड़ा सुंदर। ये असल में हम सब लोगों के जानने की सीखने की चीज है। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, नृत्यां सदस्तव निवास जगत नामे, दृष्टि सताम दर्शने सुभवत तनूनाम। बस भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करने की यही चीज है कि हे भगवान, हम बहिर्मुख जीवन, हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, हमारी कर्मेंद्रियां बहिर्मुख हैं, हमारा मन बहिर्मुख है, हमारा मस्तक नित्य निरंतर भोगों के आगे इससे चूकता रहता है, हमारी आंखें सदा भोगों को देखती रहती है। ये सारा का सारा अपराध है, इससे हम दूर रहें। और क्या हो कि हमारी वागेंद्री, हमारी जीभ नित्य निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला कथा का वर्णन करते हैं। वाणी गुणानुकथन श्रवणन और कथा ने सुनो, रसना और न गईनो। प्रतिज्ञा कर ली तुलसीदास जी महाराज ने कि वाणी के द्वारा दूसरी बात कहूंगा नहीं और कान के द्वारा दूसरी चीज सुनूंगा नहीं। यही सबको करना है। हमारी वाणी न मालूम कितना कितना अनर्गल बोलती। वाणी के द्वारा बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं, बहुत बड़े बड़े विग्रह होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कलह हो जाती है।
बहुत बड़े बड़े महायुद्ध बन जाते हैं, श्राप दे देते हैं, कठोर बोलते हैं, अपने आप को गाली देने लगते हैं। तो ये सब वाणी का दुरुपयोग है। वाणी का सदुपयोग तो यही एक ही बात में है कि वाणी निरंतर और निरंतर भगवान के गुणगान करती रहे, भगवान की लीला का गान करती रहे, भगवान के नाम का गान करती रहे, भगवान के स्वरूप सौंदर्य माधुर्य का वर्णन करती रहे, भगवान की रस का वर्णन करती रहे। ये वाणी का साफल्य है। तो वो कहते हैं कि हमारी वाणी केवल आपके नाम गुण लीला के कथन में लगे रहे, और हमारे ये कान, जिन कानों में संसार की बातें जाती, कहता कि वो कहते हैं वो तो सांप के बिल हैं, जैसे सांप बिलों में जाते हैं जहरीले, इसी प्रकार जगत की बातें जो कानों में के अंदर हम अंदर ले जाते हैं, वो जहर जगत का जहर भरा रहता है, वो हमें जलाता है। वो ऐसा जलाने वाला विषय है, रात दिन पर चर्चा, पराई बात, जगत की बात, भोगों की बात, ये सुन करके वो अंदर जाती है चीज, और हमारे मन के भंडार में वो सब जाके बैठ जाती है। बड़ा भारी अपराध। फिर कहते हैं कि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं ये निरंतर आपकी सेवा में लगे रहे, भोगों में न लगे, और हमारा मन केवल आपके स्मरण में ही प्रमत्त रहे, दूसरी चीज आए नहीं मन में, दूसरी कोई दूसरा संकल्प न आवे, दूसरी स्मृति न हो, केवल आपकी स्मृति लगे रहे, और हमारा मस्तक सारे जगत में आपको देख करके ये राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी, ये सबको प्रणाम करता रहे। और हमारे नेत्र निरंतर आपके श्री वगैरह को देखते रहे, और आपके जो भक्त लोग हैं उनका दर्शन करते रहे। ये हमारी आकांक्षा है, इसको आप पूर्ण करें। अब इस श्लोक की जरा अच्छी तरह हम लोग इसको समझेंगे, अगर शरीर रहा तो कल। ये बहुत समझने का श्लोक है, और यही साधना की सारी बातें इसमें आ जाती है। मन आ गया, कर्मेंद्रियां आ गई, ज्ञानेंद्रियां आ गई, और जो दो इंद्रियां बड़ी मुख्य हैं, कान और जीभ, ये दो बड़ी मुख्य इंद्रियां हैं, इनकी बात आ गई। और ये सत्य सुनने की चीज है, सब सुने इसको, और उसको सुन करके धारण करें तो साधन सफल होगा, तो सत्संग सफल होगा। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है दामोदर लीला भाग 3। इसका कैसेट संख्या है 187। हरि शरणं ईश्वरनं हरि शरणं 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 हरि शरणं। रामचंद्र की जय, की जय।
जी।